So hi guys, welcome to Code Journey Vikas. Basically, in previous lecture we have already covered the decision making statement in Kotlin, right? And like इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि when statement का मीनिंग क्या है कोटलिन में, जो कि like हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं when statement को, right? और when statement का पर्पज़ यही था कि इसको हमने एक अलग लेक्चर में लिया। क्यों? क्योंकि जो when statement है वो कोटलिन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर आप देखोगे तो when स्टेटमेंट हो गया, आपका else if लेटर हो गया, दोनों अगर देखोगे तो दोनों काम मतलब दोनों अगर कुछ आपको टास्क करना रहा बेसिकली तो वो दोनों काम आप when स्टेटमेंट से भी कर सकते हो और else if लेटर से भी कर सकते हो, राइट। लेकिन when स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सजेस्टेड रहती है कि इससे जो भी आपका कोड या फिर जो भी कंडीशंस जो भी आप लिखोगे ये एकदम क्लीन वे से यहाँ पे लिखी जाती है एज कम्पेयर टू else if लेटर। जैसे कि अगर आप देखोगे तो वेन स्टेटमेंट के बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं। इसमें जो भी आपका रिजल्ट प्रिंट हो रहा है या फिर जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा एक कंडीशन के बेसिस पे वो आप डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो, लाइक विदाउट एनी विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल एंड ऑल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है वेन स्टेटमेंट की जिसके थ्रू लाइक ये सजेस्टेड भी रहता है और इससे जो भी कोड है आपका वो एकदम क्लीन रहता है, राइट, एज कम्पेयर टू else if लेटर। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेन स्टेटमेंट एंड ऑल दिस थिंग। ओके, तो अगर आप वेन स्टेटमेंट देखोगे कोटलिन में तो अगर आप बाकी अदर प्रोग्रामिंग से आगे आते होगे जैसे लाइक जावा सी वगैरह, तो उसमें कैसा रहता है कि स्विच के स्टेटमेंट रहती है, राइट। स्विच के स्टेटमेंट में क्या होता है कि बेसिकली एक वेरिएबल रहता है, वो मतलब एक वैल्यू रहती है हमारी, वो वैल्यू हम स्विच ब्लॉक में पास कर देते और उसके बाद क्या होता है कि अगर वो वैल्यू एक पर्टिकुलर अपनी जो भी लाइक उसके बाद जो भी हम कंडीशंस नीचे मेंशन करेंगे उस वो वैल्यू अगर उस कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाती है तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। तो जैसे अगर आप देखोगे कोटलिन में तो कोटलिन में स्विच केस हम लोग यूज़ नहीं करते, राइट। स्विच केस का अल्टरनेटिव वेन स्टेटमेंट है, राइट। आप ऐसा बोल सकते हो कि बेसिकली स्विच केस कोटलिन में रहता, कोटलिन में नहीं रहता, आप उसका अल्टरनेटिव वेन स्टेटमेंट यूज़ करते हो। तो वेन स्टेटमेंट में कैसा रहता है, सिमिलरली हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि एक वैल्यू रही हमारी, राइट, और उस वैल्यू को हमको मल्टीपल इटरेशन से अगर चेक करना रहा कि अगर ये वैल्यू अगर है इस वैल्यू के साथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, अगर दूसरी कंडीशन उस वैल्यू के साथ सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि एक ही वैल्यू रहेगी आपकी, राइट, लेकिन अगर लाइक कंडीशन अगर आप देखोगे तो कंडीशन आपकी मल्टीपल हो सकती है, राइट। तो उसमें क्या मिल जाता है आपको कि अगर एक ही आपकी वैल्यू रही लेकिन उस वैल्यू के बेसिस पे आप लोगों को मल्टीपल टाइम चेक करना रहा कि ये वैल्यू इस कंडीशन के साथ मैच हो रही है क्या या फिर दूसरी किसी और कंडीशन के साथ मैच हो रही है क्या, तो इन दैट केस यू कैन यूज द वेन स्टेटमेंट, राइट। जैसा अगर आप देखोगे तो else if लैडर में भी आप सिमिलर ऐसे ही काम कर सकते हो, राइट। जैसे अगर देखोगे else if लैडर में भी क्या होता है, else if लैडर में बेसिकली हमारी एक कंडीशन रहती है, लाइक मल्टीपल कंडीशंस रहती है, राइट। इफ में else if में फिर कंडीशन जो भी जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो सेम काम आप else if लैडर से भी करवा सकते हो और यहाँ पे भी वेन स्टेटमेंट में सिमिलरली वही काम हो रहा है, राइट। लेकिन अब दोनों में अगर मेजरली आप देखोगे तो जो वेन स्टेटमेंट है वो एकदम क्लीन अप्रोच देता है आपको, लेकर जस्ट लाइक अगर आप देखोगे कि लेट से आपको यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक डे नाम का एक वेरिएबल ले लिया, राइट, जिसमें 3 वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो वेन स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, राइट। अब वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ गई, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ लाइक सबसे पहले ये चेक करेगा कि 3 वैल्यू से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पे तो ये क्या करेगा कि जो भी आपका प्रिंट एलन है ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा 3 नंबर का, राइट। सो बेसिकली इट मीन्स कि लेकिन आप यहाँ पे अगर else if लैडर यूज़ करते, राइट, तो यहाँ पे क्या होता, सबसे पहले आपका इफ ब्लॉक लगता, फिर वहाँ पे आपका डे का चेक लगता, फिर वहाँ पे else if लैडर में अलग से कंडीशन लगती, फिर उसका ब्लॉक आता। तो बेसिकली आप ये चीज़ else if लैडर से भी कर सकते हो और वेन स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, लेकिन वेन स्टेटमेंट बेसिकली एक क्लीन अप्रोच देता है आपको जिसके थ्रू आप ये काम करवा सकते हो वेरी इजीली, राइट। सो इसको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं जिसमें इस प्रोजेक्ट में हम लोग अभी तक कोड कर रहे थे, ये सब चीज़ें सीख रहे थे, राइट। तो लेक्चर 6 पे हम लोग एक फाइल बना लेंगे, राइट, वेन स्टेटमेंट नाम से।
तो सबसे पहले मेन फंक्शन ले लेते हैं, राइट। और अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे तो वेन स्टेटमेंट के बहुत सारे एडवांटेज भी रहते हैं, जिसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। लाइक वो एग्जांपल इस एग्जांपल के लाइक बाद में हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले लिख देते हैं वेन स्टेटमेंट इन कोटलिन, राइट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे डे काउंट नाम का, या फिर डे नंबर नाम का भी लिख सकते हो, राइट, जिसमें हम लोग स्टोर कर देते हैं 4, राइट। तो यहाँ पे सिंपली बेसिकली वेन में नंबर पास कर देंगे, जो भी आपकी लाइक वैल्यू रही जिसके साथ आपको लाइक कंडीशंस मैच करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि अब डे की जो वैल्यू आ रही है वो अगर 1 आती है, राइट, 1 अगर आती है तो आप बेसिकली ऐसे करली ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली रिटर्न मतलब आपको कुछ रिटर्न करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे प्रिंट एलन करके सिंपली डायरेक्टली यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि टुडे इज संडे करके, राइट। तो सेकंड भी ले लेते हैं, राइट, जिसमें अगर यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा कि अगर ये नंबर क्या सेकंड है, मतलब इसकी वैल्यू 2 है, अगर 2 वैल्यू इसकी आती है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे मंडे, राइट। लेकिन अगर मान लो लेट से कि ये जो डे नंबर की वैल्यू है ये किसी भी ब्लॉक से अगर मतलब यहाँ पे किसी भी कंडीशन के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेट से कि एक भी वैल्यू नहीं है, 2 भी नहीं है, राइट, इस पर्टिकुलर इसके साथ अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सिंपली एक एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, राइट। और एल्स ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे कि इनवैलिड डे फाउंड करके, राइट। तो अगर आप देखोगे तो डे नंबर में बेसिकली यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही है, तो एक्सपेक्टेड ऐसा है कि लाइक टुडे इज वेडनेसडे करके डे लाइक आउटपुट आ जाना चाहिए, राइट। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टुडे इज वेडनेसडे करके वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट। सो इट मीन्स कि इसने सबसे पहले क्या चेक किया, डे नंबर की वैल्यू ले ली, राइट, सबसे पहले तो जो हमने पास किए थे, फिर उसने एक एक इटरेशन के साथ वो चेक करते गया कि ये वैल्यू डे नंबर की वैल्यू कौन से लाइक इटरेशन के साथ मैच हो रही है, राइट। सो यहाँ पे वो 4 वैल्यू थी तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। सो और अगर आप देखोगे लेट से इसको हम लोग 14 करते थे, राइट। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो जो भी हमारे ये सारे ब्लॉक्स है, राइट, अब इससे आपकी ये जो डे नंबर की वैल्यू है वो लाइक वो वैल्यू मैच नहीं हो रही बेसिकली, तो यहाँ पे अब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए और इनवैलिड डे फाउंड करके मैसेज आ जाना चाहिए, राइट। सो इसको रन कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनवैलिड डे फाउंड करके मैसेज आ रहा है, राइट। सो एक दूसरा भी एडवांटेज ये रहता है लाइक वेन स्टेटमेंट का कि यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो, फिर वो जो भी रिजल्ट आप रिटर्न करोगे, राइट, या फिर वैल्यू वगैरह जो भी आप रिजल्ट बेसिकली रिटर्न करोगे वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी यहाँ से कर सकते हो, राइट। जैसे कि अगर आप देखोगे इसी केस में अगर आप देखोगे तो लाइक एक रिजल्ट करके वेरिएबल ले लेते हैं, राइट। अब इसमें आपका वेन नंबर लाइक सॉरी वेन के अंदर आपका जो भी वेरिएबल है वो पास कर दिया, राइट। अब यहाँ से मैं प्रिंट ना करते मतलब प्रिंट ना भी करूँ तो भी चलेगा, राइट। अब वैसे मैं ये 2 जो भी लाइक यहाँ पे ब्रैकेट लिया ये भी हटा सकता हूँ, लेकिन आप लाइक रख भी सकते हो, लाइक ओके। सो इनको एक बार क्लीन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी हम लोग वैल्यू प्रिंट करा रहे थे वो प्रिंट एलन फंक्शन के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे, राइट। लेकिन अब क्या होगा कि हमने सिंपली बस यहाँ पे रिजल्ट जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न कर दिया, राइट। और वो रिजल्ट रिटर्न होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम की वेरिएबल में वो स्टोर कर लिया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइक रिजल्ट को प्रिंट करके तो सेम आउटपुट आ जाना चाहिए आपका ये इनवैलिड डे फाउंड करके, राइट। सो इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनवैलिड डे फाउंड करके मैसेज आ रहा है, राइट। सो इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट।
जैसे आप कैरेक्टर भी पास कर सकते हो यहाँ पे, राइट। जैसे अगर एक ग्रेड के फॉर्मेट में एक वेरिएबल ले लेते जिसमें कैरेक्टर रहेगा हमारा लेट से ए, राइट। अब इसको हम लोगों ने वेन स्टेटमेंट के अंदर पास कर दिए, आपका जो भी लाइक ग्रेड था, राइट। अब ग्रेड के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले चेक कर लिए कि अगर ए आता है, राइट। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, जैसे वेन स्टेटमेंट लिख लिया, राइट। अब ग्रेड, जस्ट अ सेकंड, ग्रेड इक्वल इक्वल अगर ए है तो आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। नहीं तो फिर यहाँ से सिंपली ग्रेड पास कर दो, राइट। ये लाइक मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लीन लगता है, राइट। यहाँ से ग्रेड पास कर दी, फिर यहाँ से वैल्यू के आपके इटरेशंस लगेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर आप ग्रेड ग्रेड ए अगर रहा तो फिर बोल देंगे कि ग्रेड जॉब, राइट। या फिर ऐसा बोलेंगे कि एक्सेलेंट जॉब, राइट। उसके बाद अगर लेट से बी रहा तो बी में हम लोग बोल देंगे ग्रेड जॉब, राइट। अगर सी रहा लाइक इस ग्रेड कैरेक्टर के ग्रेड वेरिएबल के अंदर अगर सी कैरेक्टर आता है तो हम लोग बोलेंगे कि गुड जॉब, राइट। लेकिन अगर डी आता है, राइट, तो डी के अंदर बोलेंगे कि नीड सम इम्प्रूवमेंट, ओके। और एल्स ब्लॉक में सॉरी ऐसे भी लिख सकते हो आप, राइट। तो यहाँ पे बोल देंगे कि इनवैलिड ग्रेड फाउंड, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने लाइक रिजल्ट तो यहाँ से रिटर्न किए हैं, राइट। सारे ब्लॉक्स में जाके ऐसे रिजल्ट तो रिटर्न किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी देखे सिमिलरली, लेकिन उसको स्टोर नहीं किए। जो भी रिजल्ट आ रहा है आप हमारा, उसको हम लोगों ने कहीं स्टोर नहीं किया, तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए। फिर अब जो भी रिजल्ट आपका जो भी रिजल्ट आएगा आपका उस रिजल्ट को रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और यहाँ से प्रिंट कर दिया, राइट। सो इसको रन करके देख लेते हैं, आउटपुट आ जाना चाहिए एक्सेलेंट जॉब, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सेलेंट जॉब करके आउटपुट आ रहा है, राइट। लेकिन लेट से डी या फिर हाँ एफ ले लेते हैं लेट से, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है इनवैलिड ग्रेड फाउंड करके, राइट। और एक एग्जांपल अगर आप देखोगे तो व्हेन स्टेटमेंट में एक और एडवांटेज मिल जाता है आपको, जिसका नाम है लाइक व्हेन स्टेटमेंट में आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस का लाइक चेक लगा सकते हो। लाइक किसके थ्रू, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट। एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, राइट, जिसके अंदर हम स्टोर करते थे लेट से 4, ओके। तो यहाँ पे व्हेन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो भी नंबर था वो नंबर पास कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि वो जो नंबर है वो 1 है या फिर 2 है, राइट, या फिर 1 है या फिर 3 है, राइट। तो यहाँ पे बोल देंगे अब कि नंबर इज लोअर नंबर बोल देते हैं, राइट। अब आपके केस में आपके अकॉर्डिंग दूसरा भी कोई नाम दे सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर 4 या फिर 7 आता है तो नंबर इज मीडियम ऐसा कुछ बोल देते हैं, राइट। लेकिन लेट से नंबर की वैल्यू लाइक 8 या फिर 12 दोनों में से कुछ एक भी आती है, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि नंबर इज हायर, राइट। और उसके बाद लेट से अगर आपकी ये कौन सा भी ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, राइट, तो हम लोग बोल देंगे कि इनवैलिड नंबर, ओके। कि नंबर नाम के वेरिएबल में 4 स्टोर है, राइट। तो हमारे जो यहाँ पे इटरेशंस लगे वो इस टाइप के लगे कि अगर नंबर 1 है या फिर 3 है। अब यहाँ पे लाइक कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ऐसा हो सकता है कि व्हाट इफ़ द नंबर इज़ 2, जैसे अगर आप 1
या ये वन इस कंडीशन का मतलब यही है कि एक आता है या फिर थ्री आता है। अगर दो आता है तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। इन दोनों वैल्यू के इन बिटवीन में जो नंबर आता है उसको वो कंसीडर नहीं करता। वो किसको कंसीडर करता है? जो करंट में अभी जो लाइक वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है इसको ही कंसीडर करेगा। जस्ट लाइक कि अगर वन आता है या फिर थ्री आता है तो वो बोलेगा कि नंबर इज लो करके। अब यहाँ पे अगर लेट से टू अगर हम लोगों ने दिए तो यहाँ पे भी टू मेंशन नहीं है, यहाँ पर भी टू मेंशन नहीं है और यहाँ पर भी टू मेंशन नहीं है, राइट। तो वो बेसिकली डायरेक्टली बोल देगा आपको इनवैलिड नंबर फाउंड। इसको टू करके एक बार रन करके देख लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आउटपुट लाइक आ नहीं रहा है, राइट। क्यों आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी हमारा लाइक आउटपुट हो सकता है कुछ कंडीशन के बेसिस पे, उसको हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न तो किए है, ऐसा समझ लो, राइट, लेकिन प्रिंट नहीं किए, राइट। सो इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके प्रिंट भी करना पड़ेगा, राइट। सो रिजल्ट के अंदर जो भी आपका वैल्यू रिटर्न हो रही थी उसको ले लिया और प्रिंट कर दिया रिजल्ट को, राइट। सो इसको फिर से एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनवैलिड नंबर फाउंड करके मैसेज आ रहा है, राइट। सो इसको अब थ्री रख लेते हैं, राइट। और थ्री रखने के बाद एक बार फिर से रन करके, तो यहाँ पे अगर आप अभी क्या होगा कि सबसे पहले व्हेन स्टेटमेंट में नंबर पास कर दिया हम लोगों ने, तो नंबर में थ्री वैल्यू पास की तो वो चेक करेगा। पहले उसने यहाँ पे आके चेक किया कि एक या फिर तीन है, एक है या फिर तीन है इस नंबर में वैल्यू, अगर है तो फिर ये नंबर इज लोअर करके यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर इज लोअर करके आपकी वैल्यू आ रही है, राइट। सो ये एडवांटेज आपको मिल जाता है बेसिकली व्हेन स्टेटमेंट के अंदर, राइट। अगर आप देखोगे एल्सिफ लैडर में ये चीज़ तो लाइक मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा लाइक एफर्ट्स मारने पड़ेंगे वहाँ पे, लेकिन एल्सिफ लैडर में ये लाइक आप वेरी इजीली लाइक ये चीज़ कर सकते हो, राइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके, सो या सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।